इधर राजधानी रायपुर में भी दवा कारोबारियों की हड़ताल के बीच आपको बता दें कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के नियंत्रक दीपक अग्रवाल ने बताया कि सभी जिलों में विभाग की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि जिलों में हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं जहां जरूरतमंद लोग संपर्क कर सकते हैं। साथ ही धन्वंतरी और जन औषधि केंद्रों के माध्यम से दवाओं की बिक्री लगातार जारी है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी आपात स्थिति में अधिकारी तत्काल मदद के लिए उपलब्ध रहेंगे। अब तक किसी भी जिले से दवा उपलब्धता को लेकर कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है और स्थिति सामान्य बनी हुई है। लोगों के लिए खान पान की जितनी जरूरत होती है उतनी उनकी सेहत के लिए दवा की भी जरूरत होती है और आज पूरे देश भर में दवा कारोबारियों ने हड़ताल कर दी, दवा दुकानें बंद है। छत्तीसगढ़ में भी अमूमन यही स्थिति। अभी हमारे साथ खाद्य एवं औषधि प्रशासन के कंट्रोलर दीपक अग्रवाल जी, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, ये पूरे देश भर में हड़ताल है, छत्तीसगढ़ भी प्रभावित है, कितनी तैयारियां हैं और अभी तक की क्या स्थिति है? देखिए, हमने शुरू से ही हमको जो सूचना मिली थी उसके आधार पर हमने आवश्यक तैयारियों के निर्देश अपने सभी जिलों में जो सहायक औषधि नियंत्रक हैं, ड्रग इंस्पेक्टर को दिए हुए हैं लिखित में। इसके अलावा हमने संघों से भी बात की है कि किसी को भी कोई जो उसके लिए आवश्यक दवा है उसमें मिलने में दिक्कत ना हो। तो इस संबंध में हमने तैयारी ये की है कि जितने भी आपके धन्वंतरी स्टोर हैं, जितने भी जन औषधि केंद्र हैं या प्राइवेट नर्सिंग होम के भीतर जो भी दवाई दुकानें हैं या हमारे जो चैन वाले मेडिकल स्टोर्स हैं, वो सभी को हमने निर्देशित किया है कि वे सभी ओपन रहेंगे। इसके अलावा सभी जिलों में संघ द्वारा भी और हमारे औषधि निरीक्षकों द्वारा भी कुछ कॉन्टैक्ट नंबर फ्लैश किए गए हैं। यदि किसी को कोई अत्यावश्यक दवाई की जरूरत है तो उस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके कर सकते हैं। और मैंने अभी तक की जो स्थिति ली है तो किसी भी जिले से कोई ऐसी अपरिस्थिति की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। नहीं, हमने हमारा यहाँ पर कंट्रोल रूम हमने नहीं बनाया है, सभी जिलों में हमने बनाया हुआ है। और वहाँ पर दवाइयों के लिए भी हमने नंबर संघ के माध्यम से भी उन्होंने कुछ विशेष दुकानों का जो है वहाँ के नंबर उन्होंने जारी किए हैं और हमारे औषधि निरीक्षक और ड्रग इंस्पेक्टर के नंबर भी लोगों को दिए गए हैं ताकि उनको यदि कोई भी दवा की जरूरत है तो उनमें तत्काल उनको सहयोग करेंगे। नहीं, देखिए, बिल्कुल गंभीर है। हम विभाग लगातार सतत कार्यवाही कर रही है। हमने कार्य योजना भी बनाई हुई है और सभी हमारे ड्रग इंस्पेक्टर को हमने निर्देशित किया हुआ है कि प्रत्येक महीने उनके क्षेत्र में जितने हैं दवाई दुकानें हैं या जितने भी फर्म हैं उनके लगभग निरीक्षण करें और साल में 100% निरीक्षण किया जाए। नहीं, देखिए, हमारे अगर जिस पे ऊपर भी शिकायतें आती हैं, क्योंकि देखिए यदि मान लीजिए कोई ई कॉमर्स से कोई दवाई मंगाता है तो उपभोक्ता जरूर शिकायत करेगा यदि उसको गलत दवाई मिलती है, लेकिन हमको ऐसी कोई दवाई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जहां तक आपका एनकार्ड की बैठकें हैं नशीली दवाओं के संबंध में आपने कहा, तो सभी जिलों में एनकार्ड की बैठकें प्रति महीने होती है। राज्य शासन स्तर पर भी शासन द्वारा समीक्षा की जाती है। ड्रग कंट्रोलर दीपक अग्रवाल जो ने बताया कि अब तक के कहीं से भी ऐसी स्थिति नहीं मिली कि लोगों को दवाई नहीं मिल पा रही। फिलहाल विभाग पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखा हुआ है। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ मनोज नायक, NS 24x7 रायपुर।